प्यारे दोस्तों को हम बता दें कि स्टूडेंट्स के लिए हम जीके और कंप्यूटर एग्ज़ाम्स जो देने वाले बंदे हैं उनके लिए हम आपको बता देंगे जनरल नॉलेज और करंट जीके कहाँ से मतलब जो है आप तैयारी करेंगे। उसके लिए हम आपको 200 ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। उन क्वेश्चनों के आंसर सबसे पहले जैसे कि जनहित याचिका कहाँ दायर होती है, प्रथम महिला चिकित्सक, भारत रत्न प्राप्त प्रथम महिला, नोबेल विजेता प्राप्त प्रथम महिला, प्रथम सिख प्रधानमंत्री, प्रथम महिला में रत्न विजेता, पीटी उषा की आत्मकथा, गुप्तकाल के सर्वाधिक सिक्के, भारत का नेपोलियन, कालिदास किसके राज कविता। इस टाइप के जो प्रश्न हैं जीके में मिलने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम आपको देने जा रहे हैं। और विशेष तौर से ध्यान रखिए, हम वो आपको पूरी तैयारी के साथ ये सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं कि 200 से 250 के बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आप पहले सोच भी नहीं सकते थे, उनका आंसर भी मिलेगा और अच्छा सा वीडियो आप बैठे बैठे सोते सोते तैयारी कर सकते हो। तो तैयारी कर सकते हो तो चलते हैं आगे। सबसे पहले अर्थशास्त्र में पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अर्थशास्त्र में पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, ऐसे ही क्वेश्चनों के हम आंसर बताते जाएंगे। और तो इसका आंसर है भाई साहब, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। सॉरी, हमने आपको गलत आंसर दे दिया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, मदर टेरेसा इसका आंसर है। और नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला जो चिकित्सक बनी वो कौन बनी, कादम्बिनी गांगुली। क्या नाम है, कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला चिकित्सक बनी भारत की। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में होती है, 1:1:1 के अनुपात में। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है, ताकत और साहस। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है भाई साहब, गहरा केसरिया रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है, बीच में कौन सा रंग रहता है भाई साहब, सफ़ेद। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है, सबसे नीचे रंग कौन सा रहता है, हरा रंग। निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की। संत तुकाराम ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, तो है वारकरी संप्रदाय की। आंसर, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है। बनी ठनी किससे संबंधित है, किशनगढ़ चित्रकला से। सिंगे खाबाज किस प्रदेश का त्यौहार है, सिंगे खाबाज किस प्रदेश का त्यौहार है, तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, इसका आंसर है मेवाती घराने से। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, करगम ये है भाई साहब तमिलनाडु का। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस निम्न में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी थी। अग्निवीणा प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक किसने लिखी थी, नाजी नजरुल इस्लाम ने। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा, आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? विशु नामक त्यौहार केरल का अप्रैल में। नृत्य और संगीत किस प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? नृत्य और संगीत डी, महाराष्ट्र में। सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सैंडलवुड कन्नड़ सिनेमा में। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? उसका आंसर है संगीत। निम्नलिखित में से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? मदुरई, चिदम्बरम, तंजौर, इनमें से है आंसर चिदम्बरम में। संगीत के क्षेत्र में ताना रेरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ताना रेरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? डी, गुजरात सरकार द्वारा ताना रेरी। बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है? असम। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आंसर है वैसा मकर संक्रांति। मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? गलियाकोट किस प्रदेश में है? इसका आंसर राजस्थान में है, गलियाकोट। पाम कलम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन सा विकसित किया गया? कुचिपुड़ी। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर सांस्कृतिक क्षेत्र का उत्तर पूर्व का गुवाहाटी में। संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से कितने समिति ने कार्य करना शुरू किया? 17। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? टोटल समिति के कितने सदस्य होते हैं? 30। संसद में निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? प्राक्कलन समिति के। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? निश्चित रूप से कुछ फिक्स नहीं बताया जा सकता है, आंसर डी। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? प्राक्कलन, सरकारी उपक्रम, लोक लेखा, आंसर डी। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान क्या है? इनमें से सभी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जनपद एवं सत्र न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस की। लाभ का पद परिभाषित कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित किया गया। जनहित याचिका दायर कहाँ की जाती है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूर्ण हो। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के
आगे चलते नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? यस। भारत में नई संसदीय समिति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। प्रथम मैराथन विजेता कौन? प्रथम मैराथन विजेता कौन? जैकोब। 261 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार। बैटरी में किस ऊर्जा परिवर्तन होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? विटामिन। निम्न राष्ट्रपतियों में से किनका चयन निर्विरोध हुआ था? ऐसा राष्ट्रपति जिसका निर्वाचन हुआ था कौन है भैया? बी, डॉक्टर संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। मुस्लिम विवाह की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या क्या है? तलाक। इनमें से कौन सी मिश्रित धातु चुंबक बनाने के प्रयोग में लाई जाती है? अलीन को। इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? शीशा। संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है? बायोस्फीयर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? वह रेखा जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर होता है। पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल्डन गर्ल। माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? आंसर है भाई साहब फास्फोरस। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है? एंथेसाइट कोयले में। एंथेसाइट का जो प्रारूप है उसमें। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, ये खाए बोरात वे पाए बोराय। दोहे में कनक शब्द का अर्थ सोना है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? धतूरा। निम्न में से किन्हें मनमत के नाम से भी जाना जाता है? मनमत। कामदेव। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस प्रभावी है? कार्बन डाइऑक्साइड। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ऋतु संहार के रचयिता कौन है? अश्वघोष। ऊर्जा का स्रोत के अधिकतम प्रभावी कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी को कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत। भौतिक शब्द का विलोम है? आध्यात्मिक। वायु में विद्यमान नाइट्रोजन की मात्रा बताइए। %78। निम्नलिखित में से कौन सा पानी शुद्ध है? वर्षा का। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। श्री गणेश गणना का क्या अर्थ है? प्रारंभ करना। निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है? सूर्य। इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकलता है? लोहा। सॉरी एल्यूमिनियम। सन 1913 में किस भारतीय ने नोबेल प्राइज जीता था?
1913 में। नोबेल प्राइज़ किसने जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? उपरोक्त सभी। 1 हॉर्स पावर में क्या होते हैं? 746 वोट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? सुमंत। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रें बनाई जाती है? एल्यूमिनियम की। निम्न में से कौन सा कुचालक है? हीरा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है? इंफ्रारेड। नातेदारी व्यवस्था किस पर आधारित है? वैवाहिक संबंध पर, सामाजिक। उपरोक्त सभी पर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ग्लेवनाइजेशन कहलाता है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है? छत्तीसगढ़। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक पैरामीटर नहीं है? सामाजिक असमानता। बोयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह होता है? उच्च ताप और निम्न दाब में। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। सबसे पहले ओलंपिक पदक इसने जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? राजा शिव प्रसाद ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? कुंभलगढ़। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक। इनमें से पेट्रोलियम में किसकी वैधता होती है? ब्यूटेन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हुम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? गोपालाचारी। सी गोपालाचारी। आगे चलते हैं अब। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड निर्माण कराया था?
ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर में। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका आंसर अकॉर्डिंग टू पेंडिंग। आप सोच के बता सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई क्या होती है? 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोरगे। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? प्रदीप ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? दाब के कारण, घनत्व के कारण। आंसर ए घनत्व। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सेल उद्यान किसने बनाया था? चंडीगढ़ का रॉक उद्यान नेक चंद्रमा। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे जम्मू कश्मीर। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? मिस्र। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी। किस स्थापना पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त असम भी 7 राज्यों की सीमा से संपर्क करता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र, बुध। आंसर बुध।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर मालीगांव। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में पाया जाता है सुक्रोज, ग्लूकोज, शर्करा, सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? राजा हरिश्चंद्र किसने बनाई थी भाई साहब? दादा साहब फाल्के ने। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश रेखा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। प्रातः समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी। मणिपुर की राजधानी? इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर। इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? 1964 में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू? लागू था। अरे बाप रे बाप। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? नासिक से कौन सी नदी निकलती है भाई साहब? गोदावरी नदी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी का कारखाना है? बरौनी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? छोटी पत्तियां। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किन की पुत्री थी? शम्स-उद इल्तुमिश। शम्स-उद-दौला इल्तुमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई.बी. चौहान। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? बिहार। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं 9 या 8। आंसर है 8।
भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी, रुड़की। आंसर वाराणसी में। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक? आत्माराम शर्मा। असमिया में प्रथम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। दहुनी की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित्र ने। हर्षचरित्र की। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? वेदचांग के। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होती हैं? अमीबा में 1। नागालैंड भारत का विद्युत राज्य कब बना? 63 में। 1963। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? चंद्रगुप्त। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना। चंद्रगुप्त II में किस नाम से चंद्रगुप्त II और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? नालंदा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त को। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी को। पहला गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुनों द्वारा।
आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किनके युग के साथ संबंधित थे? गुप्त वंश के साथ। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? समुद्रगुप्त की। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजपुत्र शासक सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिला था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त के। तो प्यारे दोस्तों, हमने आपको ये बताया अभी तक जनरल नॉलेज और जीके के बारे में। तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए, और हमारा चैनल आगे सब्सक्राइब करके अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइए। और जो जीके की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। थैंक यू।